हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। आज का लेक्चर नंबर हमारा 15 है, 15वां लेक्चर है, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डिमांड। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमने किया है। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बीकॉम के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, इसके एक्सेप्शंस क्या है वो बताइए, है ना, या एजम्पशंस क्या ली जाती है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में वो बताइए। तो तरह तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीकॉम के लिए, एग्जाम में आने लायक टॉपिक है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल सिंपल है। हमने इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर है जो प्रभावित कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ, अगर जैसे ये बोतल है या ये इलेक्ट्रिक पेन है, तो इस इलेक्ट्रिक पेन की मार्केट में जो डिमांड है वो कभी इंक्रीज भी हो सकती है, कभी डिक्रीज भी हो सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें आज से कुछ टाइम पहले की, तो इस इलेक्ट्रिक पेन की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। क्यों? उस टाइम ये इलेक्ट्रिक पेन ओनली यूज आता था, जैसे किसी कोई ड्राइंग वगैरह कर रहा है तो वो पेन टैब भी बाय करता था, इलेक्ट्रिक पेन भी बाय करता था, एनिमेशन वगैरह के काम में, ड्राइंग के काम में इलेक्ट्रिक पेन यूज आता था। तो मार्केट में डिमांड उस हिसाब से थी। लेकिन एकदम से जब ऑनलाइन क्लासेस का मामला स्टार्ट हुआ, कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस का, लेक्चर्स का मामला पहले भी बढ़ ही रहा था, और एकदम से जब बूम आया, इस इलेक्ट्रिक पेन और ये जो पेन टैब होते हैं जिसके ऊपर हम लिखते हैं, इसकी डिमांड मार्केट में एकदम से बहुत हाई हो गई। तो ये चीज होती है डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उस फैक्टर में सबसे फर्स्ट फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्राइस ऑफ ओन गुड्स, यानी कि इलेक्ट्रिक पेन की खुद की प्राइस। ये इलेक्ट्रिक पेन जो है इसकी खुद की प्राइस, ओन प्राइस जो है वो इफेक्ट कर सकती है इसकी डिमांड को। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ये प्रोडक्ट जैसे ही महंगा हो जाता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सस्ते में ज़्यादा लोग बाय करते हैं। इसके अलावा रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वगैरह बहुत सारे और भी फैक्टर। लेकिन जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ओनली हम एक ही फैक्टर की बात करते हैं, वो है वो प्रोडक्ट, कमोडिटी, यानी कि वो गुड्स और उसकी खुद की प्राइस का आपस में जो रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, ये ही लॉ ऑफ डिमांड। तो प्रोडक्ट की खुद की ओन प्राइस और उस प्रोडक्ट की ओन प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वही लॉ ऑफ डिमांड है। और ये रिलेशन कैसा होता है? ये बेटा इनवर्स रिलेशन होता है। ये इंक्रीज इधर गलत लिख दिया है, सॉरी, इनवर्स, टाइपिंग मिस्टेक करी है बच्चे ने। इनवर्स रिलेशन है। जो टाइप करता है ना, मैंने तो उसको नोट्स बना के दे दिए, टाइपिंग तो उसने करे, तो उसने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट। प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज तो डिमांड। इनवर्स रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में ओनली यही बोला जाता है कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो ओनली एक ही रीजन होगा, वो है उस प्रोडक्ट की, गुड्स की, उस कमोडिटी की, उस सर्विस की खुद की प्राइस। अदर जो भी फैक्टर्स हैं वो माना जाता है कि उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये एजम्पशन ले ली जाती है कि अदर फैक्टर जो है सारे के सारे क्या है? फिक्स हैं, कंस्टेंट हैं, उनमें कोई परिवर्तन, चेंज नहीं हो रहा है। जैसे एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये लॉ फिर गलत लिख दिया, LAW लॉ। लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस क्या है? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, यानी कि अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। जो सब्सटीट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, और सब्सटीट्यूट गुड्स है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, टी एंड कॉफी। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, शुगर एंड टी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, कंज्यूमर की इनकम भी नहीं बढ़ रही है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर।
फ्यूचर में प्राइस के चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि जो अदर फैक्टर है वो कंस्टेंट है। ओनली एक ही फैक्टर की वजह से प्राइस और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, वो है उसकी खुद की प्राइस की वजह से, ऑन प्राइस की वजह से। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल, और इसकी एजम्पशन उससे भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसकी एजम्पशन में है क्या, वही फैक्टर। ये वाला कौन सा है, फैक्टर नंबर सेकंड, ये फैक्टर थर्ड, ये फैक्टर फोर्थ, ये फैक्टर फिफ्थ, ये दोनों मिला के फैक्टर नंबर। आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टोटल 5 फैक्टर थे इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। फर्स्ट फैक्टर ये रहा, तो ओनली फर्स्ट फैक्टर प्राइस में चेंज हो रहा है, अदर जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं। तो यही एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस के अंदर, जो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, यानी कि ओनली डायरेक्शन टू चेंज होता है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, यानी कि जैसे अगर प्राइस 10% इंक्रीज होगी तो डिमांड कितनी इंक्रीज होगी, इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है वो 10% अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो डिमांड कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होगी, इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ चीज़ों में 5%, 2%, 3% डिमांड पे प्राइस चेंज होने का कितना इफेक्ट पड़ेगा वो पता नहीं है, पर पड़ेगा ज़रूर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सबसे मेन, वो है मार्जिनल यूटिलिटी, MU। आपने पहले पढ़ रखा है MU क्या होता है ना, मैंने बताया भी था। तो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर एक कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर डिसीजन कहाँ लेता है, जहाँ पर प्राइस हो जाती है MU के इक्वल। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम कार्डिनल एनालिसिस के अंदर मेजर कर सकते थे इन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, तो जब प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी, जब प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाती है, तो वहां पर कंज्यूमर क्या करता है, बाइंग डिसीजन लेता है। कौन सा डिसीजन लेता है, बाइंग डिसीजन लेता है। ओके, फिर इसके कुछ जो है एक्सेप्शंस भी है, वो आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके एक्सेप्शंस क्या है। तो कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज होने पे ज़रूरी नहीं है कि उसकी डिमांड डिक्रीज ही, या जिसकी प्राइस डिक्रीज होने से ज़रूरी नहीं है कि डिमांड इंक्रीज हो, यानी कि वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता है। प्रोडक्ट महंगा होगा तो भी ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है कि कम बिकेगा, ज़्यादा भी बिक सकता है। प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बिकेगा, कम भी बिक सकता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड की धज्जियाँ उड़ानी है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स के अंदर ज्वार बाजरा, यानी कि जिसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट बेकार क्वालिटी के हैं। तो अगर बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाए तो आदमी नहीं बाय करेगा उसको। बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए तो क्यों बाय करेगा, बेकार है वो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ, जैसे आईफोन है, अगर 10-10 हज़ार रुपये में मिलने लग जाए तो अभी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से देखा जाए ना तो नुकसान ही है, उस कंपनी की धज्जियाँ उड़ जाएगी और उस कंपनी की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कुछ लोग एकदम से बढ़ जाएगी डिमांड क्योंकि इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी, क्योंकि वो फ़ोन जो है वो स्टेटस सिंबल है। जितनी भी विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं जो दिखावनपन के लिए होती है ना, हाँ कुछ फीचर्स भी होते हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें जो महंगी होती है वो दिखावी चीज़ें होती है। अगर वो महंगी नहीं मिलेगी ना तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे, उसको बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो महंगी है। ठीक है, तो अगर उसको सस्ता कर देंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, उल्टी डिक्रीज हो जाएगी। फियर ऑफ शॉर्टेज, जब लगता है कि किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने वाली है तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करेगा। इग्नोरेंस, अगर कोई इग्नोर करने लग जाए किसी प्रोडक्ट को, कोई एक कस्टम की वजह से, कल्चर की वजह से या किसी भी वजह से, तो भी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है, प्राइस का कोई ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैशन रिलेटेड गुड्स जो होते हैं उस पर भी प्राइस का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता वहाँ काम करता है फैशन। ठीक है, और नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
अब वो बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाए तो भी हम बाय करेंगे, बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए तो भी बाय करनी ही पड़ेगी। जैसे कि नमक, जैसे नमक जो होता है ना, वो तो सब्जी में डलेगा ही डलेगा। बहुत महंगा होगा तो क्या आप यूज़ करना कम कर देंगे? नहीं, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। अच्छा, बहुत सस्ता हो गया तो क्या फिर कट्टे भर के लाके घर में रखेंगे क्या? उतने का क्या करेंगे? तो वो तो जितना चाहिए उतना ही चाहिए, क्योंकि वो नेसेसरी है लाइफ के लिए। ओके, ये कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के। आने वाले लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मैंने आपको बताया था, और एक मैंने बताया था आपको चेंज इन डिमांड। इन दोनों को हम कर्व की हेल्प से समझेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है, मतलब आपको हेल्प मिली हो, तो आप जो है एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, सारे जो भी आपके बीकॉम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं, ताकि हम और भी सब्जेक्ट जो है उनको भी स्टार्ट कर सके, टीचर रख सके, ताकि वो आपको फ्री क्लासेस थ्योरी सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। फ्री में नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम मैं बता देता हूँ, @CWG4BCom, CWG फॉर बीकॉम, यही जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना अपना, कॉमर्स वाले गुरुजी, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट के अंदर। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें और अपनी स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।